बात करेंगे कोरोना के उस साइड इफेक्ट की जिसने एक नई मुसीबत में सबको डाल दिया है। ब्लैक फंगस अब एक नई परेशानी का सबब बन गया है। मध्य प्रदेश के बाद इसकी दस्तक अब छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में ऐसे 6 मरीजों की पहचान की गई है। दरअसल कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के असर से पैदा होने वाली इस बीमारी की पहचान 2020 में की गई थी, लेकिन अब इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके मरीजों की पहचान होते ही प्रदेश ने इस समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। ब्लैक फंगस के नाम से जिसको कह रहे हैं, म्यूकोसिस के नाम से शायद इसका तकनीकी नाम है, इसकी स्थिति बन रही है। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक हो सकता है। जल्दी इसका भी पता करना और जल्दी इसके उपचार के लिए आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कोरोना में भी हम देख रहे हैं, लेट आते हैं तो मदद नहीं मिल पाती, मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें ब्लैक फंगस में भी वही स्थिति है कि अगर हम ज़्यादा लेट पहुँचे तो फिर उपचार बहुत कठिन है। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री का खुद कहना है कि दरअसल इसको भी रोकथाम के लिए प्राथमिकता में लेना होगा, नहीं तो कोरोना की तरह ये भी कहीं अनकंट्रोल ना हो जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रायपुर की तरफ। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, कहाँ ये 6 मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है? क्या कुछ आगे तैयारियां जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के चले जाने के बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट में बीमारियां तेज़ी से फैलेंगी, उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ब्लैक फंगस की सामने आने वाली है, और जिसकी पहचान 2020 में ही कर ली गई थी। क्योंकि कोरोना में जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर स्टेरॉयड का, वो एक ऐसी बीमारी को जन्म देते हैं जिसकी वजह से एक फंगस तैयार होता है जो कि दिमाग की ओर बढ़ता है और बाद में दिमाग को कब्जे में कर पैरालिसिस कर देता है। इसलिए ऐसी बीमारी पर नियंत्रण की ज़रूरत है, और क्योंकि जहां पर ज़्यादा संक्रमण हुआ है, जहां ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसी जगहों पर ऐसी बीमारियों की पहचान हुई है। अब छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य यह है कि यहां पर भी ऐसे 6 मरीज रायपुर के एम्स में ही डिटेक्ट किए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, और बाकी जाँचें पूरी होंगी तो और लोगों को डिटेक्ट किया जा सकेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहचान होने के साथ ही इलाज कराने की ज़रूरत है, और इसीलिए इसका जो एक तय प्रोटोकॉल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिन दवाइयों को उसमें अधिकृत किया गया है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए हैं। इसके लिए सभी जिलों में संबंधित दवाएँ उपलब्ध हों, और जो दवाएँ ऐसे विक्रेताओं के पास हैं, उनके पास प्रतिदिन इन दवाओं का स्टॉक जो है वो प्रशासन की निगरानी में रहेगा। इसके निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं, ताकि ऐसी दवाइयों का अभी से कोई स्टॉक ना कर ले, उसकी कालाबाजारी ना हो और उसके ज़रिए लोगों को परेशान करने की कोशिश ना हो। तो जो दवाई लोगों के पास, विक्रेताओं के पास है, उसका स्टॉक का मिलान हो, और सरकार के द्वारा जो सुनिश्चित किए गए अस्पताल हैं, केंद्र हैं, वहाँ पर ये दवाई जरूर उपलब्ध हो। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। खास तौर पर अब मरीजों की पहचान कर ली जाए जो कि फंगस से ग्रसित हैं, ताकि उनको समय रहते बचाया जा सके। इस पर सारा जोर है, और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ का अलर्ट पर आ गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में अब ब्लैक फंगस के 6 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। तमाम तरह के इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है। साथ ही इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी जल्द ही पहचान कर तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वहीं इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो दवाएं इस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं, कहीं उनकी कालाबाजारी दोबारा शुरू न हो जाए, इस पर भी स्वास्थ्य विभाग ध्यान देगा।